स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एनबीएस पब्लिक स्कूल तिल्लोकपुर तिराहा कुंडा प्रतापगढ़ में। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 सीबीएसई बोर्ड की क्लास 7 के कंप्यूटर कंप्यूटर में पहला लेक्चर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बाइनरी नंबर को। बाइनरी नंबर के बाद अब हमारा नंबर आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को आई थिंक कि हमने आपको पढ़ाया, अच्छा पढ़े होंगे, आपके समझ में भी आया होगा। बट अब दूसरा जो हमारा नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। बेसिकली बच्चों को होता क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे जीवन डेली लाइफ में हमेशा प्रयोग किया जाता है। हम कोई भी नंबरिंग करते हैं तो उसके 0 से 9 तक ही नंबर का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो 0 से 9 तक के नंबर को ही हम चाहे 10 करोड़ बनाएं, चाहे 20 करोड़ बनाएं, चाहे 50 लाख बना लें, इवन 0 से 9 ही हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अब कंप्यूटर में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या थिंकिंग्स होती है कंप्यूटर में इसके प्रयोग करने की, किस तरीके से प्रयोग करता है, इन सब कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करेंगे, हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से इसका बेसिक सा कंप्यूटर पर कैसा काम होता है। ठीक। अब कभी कभी क्या होता है कि सर कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का कोई महत्व नहीं है, क्यों आता है ये सब। तो ये सब जानने के लिए, समझने के लिए हमारे मैथमेटिकल बैकग्राउंड पर कैसे कंप्यूटर काम करता है, हमारा कंप्यूटर बाइनरी पे क्यों काम करता है। बाइनरी हमारी मशीन होती है, मशीन हमारा ऑलरेडी बाइनरी पर ही काम करेगा बेटा, इसलिए क्योंकि 01 हमारे सर्किट को जो करंट फ्लेक्स दिया जाता है तो 01 के फॉर्मेटिंग में ही चलेगी। तो बाइनरी का वहां पे प्रयोग किया, बाइनरी हमें बताया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। बट डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या होता है, तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। दो नंबर सिस्टम की बात करेंगे, इन दोनों चीजों को अच्छे से समझेंगे। राइट। यहाँ पे कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जब हम लोग 25 तारीख से लाइव आना शुरू करेंगे, लाइव पढ़ना शुरू करेंगे, तब हम लोग और बेहतर तरीके से इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे आपको। अब तो वहां पे थोड़ा सा समय होता है, तो समय के अकॉर्डिंग हम लोग और बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। राइट। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर देखिए यहाँ पे आप देखिए, द डेसिमल नंबर सिस्टम आल्सो कॉल्ड बेस 10। मैंने आपको बताया था कि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है। अब इसमें बताया कि कॉल्ड इसका बेस कितना होता है, 10। सॉरी, ठीक। इसका बेस कितना होता है बाबू, 10। ठीक। इज ए ऑप्शनल नंबर सिस्टम, ऑप्शनल नंबर सिस्टम दैट यूज 10 डिजिट, जो 10 डिजिट को यूज करता है, जिसमें 10 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद एक हम अब यहाँ से काउंट, 0 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम इसका बेस कितना होता है, 10। जब आपके सवाल क्वेश्चन आए पेपर्स में आएंगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, तो आप लिखिएगा 10। ये क्या होता है, ये एक ऑप्शनल नंबर सिस्टम है, दैट इज यूज्ड 10 डिजिट, ये 10 डिजिट का प्रयोग करता है टू रिप्रेजेंट नंबर, नंबर को प्रेजेंट करने के लिए इन्हीं 10 डिजिटों का प्रयोग किया जाता है। नम प्रेजेंट नंबर्स, ठीक। ईच डिजिट वैल्यू डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन ऑन द नंबर विथ पोजीशन रिप्रेजेंटिंग पावर ऑफ 10। मतलब ईच डिजिट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन, ठीक, इन द नंबर, नंबर की पोजीशन पर इसकी वैल्यू मतलब डिपेंड्स होती है। विथ रिप्रेजेंटिंग पावर ऑफ 10, 10 के पावर को, जो जैसे 10 के पावर 3, ठीक, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, एक क्या वैल्यू, क्या कह रहे, पावर को, पावर ऑफ 10, 10 के पावर के को वैल्यूएट करती है। फॉर एग्जांपल इन दिस नंबर 1 2 3, ठीक, हमने देखिए एग्जांपल के लिए 1 2 3 नंबर दिया। द 1 रिप्रेजेंट्स 1 इंटू 10 के पावर 2, ठीक, आपको हैंडेड हो गया। 2 रिप्रेजेंट 2 के पावर 1, 20 हो गया। एंड देन 3 रिप्रेजेंट 3 इंटू 10 के पावर 0 बराबर 3, सबमिटिंग 1 2 3, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया, कह रहा है कि भैया सरकार, बाबू साहब, हुजूर, मालिक, एक चीज आप नोट करिए,
ये सीधा सा आपको बता रहा है कि पोजीशन इन द नंबर विथ पोजीशन रिप्रेजेंटिंग पावर ऑफ 10, 10 के पावर की पोजीशन को प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 1 2 3 दे दिया, तो 1 2 3 के वैल्यूएशन करके आपको यहां पे दिखाया। अब आता है इट्स द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम फॉर एवरीडे यूज। प्रत्येक दिन हमारे जीवन में यूज होने वाला नंबर से प्रत्येक कैलकुलेशन, प्रत्येक गणना करने की चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, रूटेड इन ह्यूमन काउंटिंग, मतलब हमारे जीवन के काउंट का ये रूट होता है, हमारे जीवन की गणना का ये रूट है 0 से 9 तक का। ठीक है, प्रैक्टिस लाइक ड्यू टू हैविंग 10 फिंगर्स, जैसे हमारे जीवन में 10 अंगुलियों का काम होता है, उसी तरीके से इन 10 नंबरों का प्रयोग है साहब। उसी तरीके से क्या है, इन 10 नंबरों का प्रयोग है। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि फ्रैक्शंस आर एक्सपोज्ड यूजिंग ए डेसिमल पॉइंट वेयर डिजिट टू द राइट रिप्रेजेंट निगेटिव पावर ऑफ 10। जब हम डेसिमल मतलब डेसिमल पॉइंट, जब हम दशमलव के साथ काम करते हैं, इसके राइट में जितने भी वर्ड अंक होंगे वो माइनस के साथ लिखे जाएंगे। मानिए कि 3 2 5 8.327। ठीक, अब जब मैं इसको लिख लूंगा, इसके बाद जब इसका काम करूंगा तो इसमें -3 के आगे 1 2 3 4, ठीक, 2 के आगे 1 2 3 4 5, तो -5 -4, ठीक, 4 लिखेंगे तो -10 के गए -6, 5 लिखेंगे 10 के ऑप्शन -5। ठीक, ये आपके किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस डेसिमल यानी दशमलव के बाद कि जितने अंक आएंगे इधर वो किसमें करेगा, माइनस में। तो यहां से शुरुआत होगी, यहां तक जाएगी, राइट। उसके बाद कह रहा है कि डिजिट टू द रिप्रेजेंट निगेटिव पावर ऑफ 10, 10 के पावर को निगेटिव में करेगा। जैसे ठीक, देखिए यहां पे -1, ठीक, रिप्रेजेंट कर दिया। अब आता है सेकेंड ऑप्शन, और देखिए सम एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण डेसिमल नंबर सिस्टम के हैं। किसके हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या दिया, 4 5 4 5 6, ठीक, 4 5 6 दिया। हमने 4 को लिया, 4 इंटू 10 टू पावर 1 2, इनको क्या किया, पावर में रख दिया। ठीक, फिर मैंने 5 को लाया, 5 इंटू 10 टू पावर, क्योंकि इसके आगे 6 है, 6 1, राइट। फिर 6 को लाया, 6 के बाद इसके बाद कोई अंक है नहीं, हमने क्या किया, 10 10 टू पावर 6, 0 0 को यहाँ पे जब 0 हो जाएगा तो इंटू मल्टीप्लीकेशन होता है 1 से, राइट। तो 6 का नाम 6 हो जाएगा। टोटल आपके वैल्यूएशन आएगी 4 5 6। देखिए जब हम 4 5 6, ठीक, टोटल यहाँ पे इतना आया, 4 5 6 आपका आया, राइट। ये आपका किस में आएगा, डेसिमल नंबर, ओ सॉरी, अरे यार, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम डेसिमल ही तो पढ़ रहे हैं, डेसिमल डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, ये किसमें आया, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसका दूसरा एग्जांपल आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 7890, ठीक, 7890 को जब बेटा मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, पहले 7 लाया, 7 के साथ 1 2 3 3 10 टू पावर 3 किया, ये आया। 8 को यहाँ पे लाया, 8 के बाद 2 अंक आ रहा है, 8 के बाद 2 यहाँ पे आया, ठीक। फिर मैं 9 को लेके आया, राइट, 9 को लाया, 9 के बाद एक 0 है, एक पावर होगा, 9 हो गया, ठीक है। फिर मैं 0 को लाया, ठीक, जब 0 आया, 10 एक होता है, एक को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। टोटल सब इसका इतना आएगा, डेसिमल पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है,
डेसिमल पॉइंट हमारा जब होगा बाबू तो क्या होगा 7890, राइट। ये हमारा डेसिमल पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अब इससे आगे हम जब आएंगे, देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम, अब पॉइंट में जब आपका बताया कि भैया जब दशमलव के साथ काम शुरू होगा तो किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक। निगेटिव में आएगा तो माइनस की वैल्यूएशन करेगा, ठीक। हमने इसके अंदर जब शुरू किया पूर्णांक भाग के अंदर शुरू किया, 1 1 2 1 के आगे 1 है, एक 2 है तो एक ही पावर लगाया 10 हो गया, 2 को लाया, 2 के बाद कोई इसके बाद दशमलव है कोई दिक्कत नहीं, 0 किया, यहाँ पे 1 आया, 0 हुआ, 1 आया, 1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो हमारा पॉइंट वाल क्या बना 1 2, ठीक। फिर भिन्न भाग के रूप में लाया मैंने, भिन्न के साथ इसे कनेक्ट करना शुरू किया, 3 के बाद -1 1 आया, 4 के बाद -2, ठीक है, 4 के बाद -2, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे बेटा तो 0.3 आएगा, 0.4 आएगा, राइट, ठीक है, 0.434। अब हम जब इन सबको देखिए यहाँ पे लाए, हमारा वैल्यूएशन हुआ 4.34, आंसर हमारा आया, ठीक। अब नेक्स्ट टर्म पे हम जब इन चीजों को बात करने चलते हैं तो हम देखिए समझ गए होंगे, आप भी समझ गए होंगे डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है, राइट। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में जब पॉइंट वैल्यूएशन को करना होता है तो पॉइंट के साथ वैल्यूएटिंग करने के लिए क्या किया, इसको दिया आपको, ठीक। जब इसको दिया बच्चा तो 0 का कोई मोशन नहीं होता, इसका कोई वैल्यूएटिंग आपको होगा नहीं पूर्णांक के साथ, इनको 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 भाई साहब को तीनों लोगों को जब लिए तो आपका फिर वही चीज निकल के आएगा, ठीक, फिर वही चीज आपका निकल के आएगा। हमारा मेन मोटिव आपको बताने का है कि जब हम दशमलव के जितने अंक के बाद होगा वो क्या होगा, इसकी वैल्यूएटिंग करेंगे तो किस में आएगा, 10 टू पावर माइनस में आएगा, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे इसके आगे 4 हो, चाहे इसके आगे 3 हो, चाहे इसके आगे 2 हो, जितने होंगे वो किसके साथ कनेक्ट होंगे, माइनस, -5 -6 -4 -5 -3 माइनस के ही होगा, राइट। क्योंकि इसका हमने पूर्णांक नहीं निकालना शुरू किया, ये 0 है, 0 का पूर्णांक ऑलरेडी 0 हो जाएगा जब हम वैल्यूएटिंग करेंगे, तो इसलिए आपको इसमें समझ जाएंगे। ये हमारा ऑक्टल डेसिमल आपका खत्म हुआ। अब हम चाहे कोई भी वैल्यूएटिंग करना तो एक आध दो सवाल और देख लेते हैं, लेकिन इसके आगे हमने आपको सवाल दे रखा है, तो हम अभी ऑक्टल को पढ़ते हैं। ऑक्टल को पढ़ने के बाद जब हम अपने सवाल पे आएंगे तो वहां पे हम दोनों का कंबाइनेशन करके सवाल करेंगे, राइट। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा कि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, और दशमलव के बाद जो उसके तो माइनस को डिनोट करते हैं, माइनस को प्रतीक कराते हैं, और उसके बाद जो अंक होते हैं वो 10 के पावर के आगे, अगर दशमलव नहीं होगा तो 10 टू पावर होगा, जितने अंक होंगे उसके पावर में कैलकुलेट करते हम चले जाते हैं। और हम दशमलव ऑक्टल में क्या होता है, द ऑक्टल नंबर सिस्टम आल्सो नोन एज बेस 8, इसका बेस कितना होता है बाबू, 8 होता है। इज ए ऑप्शनल नंबर सिस्टम दैट यूज 8 डिजिट, एक ये ऑप्शनल नंबर सिस्टम है जो 8 डिजिट में, जिसमें 8 डिजिट का प्रयोग किया जाता है, 8 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, 8 नंबर इसमें होते हैं। वो कौन कौन किससे नंबर होते हैं, 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक को जब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। टू रिस्पॉन्स नंबर, टू रिप्रेजेंट नंबर, एनटी होगा, सॉरी रिस्पॉन्स नहीं है यार, टू रिप्रेजेंट नंबर्स 8 digits value depends on its position, with position represents power of 8, इसकी प्रेजेंट जो वैल्यू होगी उसकी पोजीशन को डिपेंड करेगा, और पोजीशन किस पे जाएगा, वैल्यू ऑफ 8, 8 के वैल्यू पे जाएगा, 8 के ऊपर जाएगा, राइट। इट इज कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में इसका कॉमन सा प्रयोग होता है, ठीक। कंप्यूटर साइंस ड्यू इट्स इजी
कन्वर्जन टू द बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका इजी तरीका जो है, ड्यू इट्स इजी कन्वर्जन टू द बाइनरी नंबर सिस्टम। इस बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है भैया? 2 होता है। दो कौन कौन सा? 0 और 1। अब मैंने आपको तीन लैंग्वेज पढ़ा दिया। यहां पे आ जाइए, एक ब्लैंक पेज लेते हैं आपको समझाने के लिए। अगर आपसे कोई पूछे बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, तो आप सीधा सा बताना कि भैया इसका 2। बोलेगा क्यों? तो बोलिए 0 और 1। ठीक। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10। 10 क्यों होता है? तो आप सीधा से बताइएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए इसका बेस 10 होता है। ठीक। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? इसका कोई पूछे तो इसका बोलिए भैया 8 होता है। 8 क्यों होता है? कैसे होता है? आप बोलिए 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। अब इसको जब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका बेस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। अब इससे तीनों से उदाहरण, पहले का तो मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन अभी हम आपको इन दोनों भाई साहब का उदाहरण, एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से दिखाएंगे। ठीक। एक बार जब हमारा पेपर सब खत्म हो जाएगा तो हम बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल जितने नंबर सिस्टम है सबका एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चंस के साथ कराएंगे। राइट। एग्जाम्पल दिया आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम में 1 2 3। राइट। 1 2 3 दिया, तो 1 2 3 क्या, और डेसिमल में हम क्या करते थे? यहाँ पे 10 रखते थे। ऑक्टल में इसका बेस क्या है? 8 है। डेसिमल में पूछता तो इसका बेस 10 करते। राइट। सेम चीज 1 मैंने यहां लाया, 1 2, इसके आगे 2 पावर है 2, 64, 1 इंटू 64 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 2 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 3 8 0 1 3, देखिए 8 3 24, 3 हो जाएगा। जब हम इसका कैलकुलेशन करके काउंट करेंगे तो इसका क्या आएगा? 83। राइट। इन डेसिमल, इन डेसिमल क्या दे रहा है यार? इसमें इन ऑक्टल होगा बाबू, इन ऑक्टल होगा। हमको लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक है, बट थोड़ा सा हम एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, दशमलव में, हाँ ठीक है, डेसिमल, इन डेसिमल दशमलव में जब आएगा तो 83। ठीक है। अब इसका जब बदलाव होगा दशमलव में तो क्या होगा? 1 2 3 का ये हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल है, देखिए अगला है 10 टू पावर 10 टू, इसका जब पूर्णांक है, देखो इसे पूर्णांक बोलते हैं। ठीक। पूर्णांक हमारा भाग क्या होगा? पूर्णांक भाग क्या होगा बाबू? देखो इंटीगर पॉइंट, पॉइंट है कि पार्ट है यार? पार्ट है, इंटीगर पार्ट। ठीक। हमने इसको उठाया, यहाँ पे लाया, इसके बाद उठाया, यहाँ पे लाया। अभी हमने आपको बताया था कि जब पॉइंट आ जाए, दशमलव आ जाएगा, तो उसके बाद जो आएंगे वो माइनस में आएंगे। राइट। यहाँ पे आया 8 पॉइंट, ये आ गया आपका। फिर हमने इसमें लिया भिन्न में लिया, जब इसका भाग किया 4 को लाया, 4 के आगे -1 दशमलव -1, टोटल आपका 0.5 आ जाएगा। जब यहाँ पे इन डेसिमल नंबर में आपसे कैलकुलेट करके दिखाएगा तो आपका 8.5 आएगा। राइट। 8.5 आ जाएगा। फिर हमने लिया सिंप्लीफिकेंस होता है। सिंप्लीफिकेंस क्या होता है? सिंप्लीफिकेंस में क्या होता है कि बेटा
इसका हिंदी अगर आपसे बोले तो बहुत खतरनाक, अष्टधारी यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम वाज यूज्ड इन, किस लिए? डेटा को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया? कंप्यूटर सिस्टम। ईयरली, यूज्ड इन ईयरली कंप्यूटर सिस्टम टू रिप्रेजेंट डेटा कैपेसिटी, डेटा को कंप्रेस करके दिखाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एज थ्री थ्री बाइनरी डिजिट, 3 बाइनरी डिजिट को कंप्रेस करके इसका कंपाउंड ऑक्टल डिजिट में दिया जाता है। ऑक्टल 7 बाइनरी में जब कनेक्ट करेंगे तो ट्रिपल 1 आएगा, ठीक है। ऑक्टल 3 बाइनरी में 0 ट्रिपल 1 आएगा, राइट। आइए आपका जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तब उसका आता है। अब ऑक्टल नंबर 2.24.5 आया। 2.24.5 को बेटा कन्वेंस करेंगे जब हम करते हैं ऑक्टल नंबर पे, तो देखिए क्या लाए हमने, 2 को यहाँ पे लाए, 4 को यहाँ पे लाए, हमारा ए आया, राइट, ए आया। ए क्यों आया? क्योंकि हमने 2 को किया 8, इसका बेस 8 है, 8 के पावर को डोनेट करना 2, क्योंकि इसके बाद 2 आएगा, ठीक है, इसके बाद 2 है। उसके बाद 4 लाए, 4 के बाद 1 आया, 1 इसको डिनोट किए, 5 लाए, पॉइंट नहीं है, 245 ही होगा। दो सौ पैंतालीस है, सॉरी, 200 पॉइंट नहीं है, पॉइंट इसको मत मानिएगा, ठीक है। 245 जब डिनोट कर रहा है तो 245 को ही कर रहा है, ठीक। यहाँ आपका आंसर ये आ जाएगा, राइट। अब ऑक्टल में है, देखिए यहाँ पे कनेक्टिविटी इसकी इसके साथ कनेक्ट किया, ठीक, ए यहाँ पे ए, ठीक। ऑक्टल के साथ जब कनेक्ट कर रहा है तो चीजों को ऐसे 0.746 कर दे रहा है, राइट, 80। अच्छा, वो डेसिमल में नेगेटिव कर रहा था, राइट। ऑक्टल में क्या कर रहा है? इंटीग्रल कर इतना कर। अब देखिए ये आपका पूछ रहा है किस में है, ये आप बता सकते हैं कि सर ये किस में है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। क्या बोल रहा है कि डेसिमल नंबर जब दशमलव के बाद की कोई चीज है तो उसे माइनस में प्रेजेंट कर देता है, ठीक। जब डेसिमल माइनस में प्रेजेंट कर देता है तो पूर्णांक पूर्णांक हो जाता है और भिन्न हो जाता है, ठीक। फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीगर पार्ट, इंटीगर पार्ट में हमारा दशमलव के पहले जो अंक होगा वो आ जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट में हमारा दशमलव के बाद जो अंक होगा वो आ जाएगा। दशमलव के बाद जितने अंक आएंगे, अगर इसमें 3 होता, 2 होता, 5 होता तो यहाँ पे फिर दूसरा लाके माइनस में कर देते, बट ये चीज हमें हमेशा याद रखना है, ठीक। डेसिमल नंबर सिस्टम, टोटल एंड डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका आंसर आ जाए। डेसिमल नंबर सिस्टम का सबसे सुपर आंसर यही आएगा। फिर आता है बच्चा 1000। फिर पूछ रहा है कि डेसिमल किस में है? जब 10 से इसका मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा तो आ जाएगा डेसिमल, 8 से किया जाएगा तो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका ऑक्टल में, ठीक। लेकिन ऑक्टल का टोटल इन डेसिमल में ही आएगा, हमेशा नोट रखिएगा बाबू साहब। टोटल इन किस में आएगा? डेसिमल नंबर पे ही आएगा। जब इसका टोटल यहाँ पे निकालेंगे तो डेसिमल नंबर इन डेसिमल पे निकालेंगे, राइट। फिर आता है द एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट हाउ ईच डिजिट इन ऑक्टल नंबर contributes to its decimal value based on its optional power of 8. The octal number is useful in computer, क्या है? octal number system is useful in computing because the compactly represent binary number where each octal digit corresponding to 3 binary, मतलब एक ऑक्टल डिजिट मानिए कि 2 है, ठीक है, या 3 है, तो 3 बाइनरी में आएगा,
8 है, इसका बाइनरी 3 होगा, राइट। एक ऑक्टल 3 बाइनरी के डिजिट में आएगा, ठीक है। नंबर दिया गया है, इसे किसमें कन्वर्ट किया है आपको बताना है। आप अगर पढ़े हैं, ध्यान दिए होंगे तो बना है। हमने आपको बताया था बच्चा, हमने अब तक आपको बताया भैया बाबू कि जहां 10 आ जाए वो किसमें आ जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम। किसमें आ जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक। अगर ये पूछता कि एक किस नंबर सिस्टम के में आता है, विच नंबर सिस्टम इज प्रेजेंट, तो आप सीधा सा बताइएगा सर ये डेसिमल नंबर सिस्टम को प्रेजेंट करता है, ठीक। कौन सा, कौन सा नंबर सिस्टम, डेसिमल। क्यों करता है, बोलिए कि सर इसका 10 के पावर पे काम चल रहा है, जहां पे पावर 10 आ जाए वहां पे क्या होगा, डेसिमल हो जाएगा, ठीक। फिर पूछा आपसे, नंबर दिया ये 10 के साथ कनेक्टिविटी कराया, 10 आया, इसका सबका 10 है, ये आपका किस में है, डेसिमल में है, किसमें है, डेसिमल में है, ठीक। थैंक यू। से पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक। दिया 2 4 ओ आप ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करिए, ठीक। जब दिया तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का 1 इंटू 8 के पावर 3, ठीक, बराबर 2 इंटू 8 के पावर 2, 5 इंटू 8 के पावर 1, 4 इंटू 8 के पावर 0, ठीक। अब आप इसके कैसे हमने किया, जब ऑक्टल पूछा, जब हमसे ऑक्टल में कोई सवाल किया तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8, ठीक। जब 8 बेस होता है तो एवरी डिजिट इन क्या होगा, इसका डोमिनेट वैल्यू होगी। जब 8 को हमने रखा है, 8 के उस पे हमने 3 को रखा, फिर 2 को अच्छा हाँ ठीक है, सारी चीज 8 के पावर पावर पे जो यहाँ पे नंबर होंगे वो कहाँ जाएंगे, 8 के पावर चले जाएंगे, ठीक। इसको करिएगा। फिर उसके बाद एक आपको डेसिमल का देते हैं, ठीक है। चलो डेसिमल नंबर सिस्टम 4294, इसे कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करिए। डेसिमल में जब हम लिखने आएंगे भैया तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे बताइए। डेसिमल में जब 4 लेके आएंगे इंटू 10 के पावर 3, ठीक, 2 इंटू 10 के पावर 2, 9 इंटू 10 के पावर 1, 4 इंटू 10 के पावर 0, ठीक। अब देखिए 10 धाम में 100 धाम में 1000 गुणे 4, 4000, ठीक। 10 धाम में 100 दूना 200, 9 धाम में 90, ठीक। यहाँ पे 10 के पावर 0 है, मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 1 आएगा, 1 को हमेशा 4 एक करना 4। जब हम इसका डिनोमिनेटर निकालेंगे 4 प्लस 2 सॉरी प्लस अच्छा सॉरी यार 4000 प्लस 200 प्लस 90 प्लस 4, ठीक, इसका आएगा। फिर हमने क्या किया कि 4294, देखिए हम इसका जब डेसिमल करेंगे बेटा तो हमारी जो वैल्यू यहाँ पे दी होगी
हमारा यहाँ पे सेम पोजीशन आएगा। इसे हमें हमेशा याद करना। अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम पे निकाल रहे हैं तो आपको ये चीज अपने दिमाग में बैठाना है कि पावर जब 10 के कर रहे हैं तो जो हमारी ये वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे सेम आएगी, चाहे हम दशमलव के साथ निकालेंगे, चाहे हम किसी नंबर्स के साथ निकालेंगे, हमारा सेम इसके साथ इसका मैचअप होगा। ये हमारा साधारण सा तरीका है। ठीक, फिर हम अगर दूसरा और कर लेते हैं, एक दो उदाहरण आपकी सुविधा के लिए। इसको ऑक्टल में बदलो। चलो बेटा ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलो। 4 × 8 के पावर 3, 0 × 8 के पावर 2, 9 × 8 के पावर 1, 3 × 8 के पावर 0। अब देखो 8 9 64 64 में जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा, कर लेना यार। ठीक, चलो आप लोग इतने समझदार बच्चे हो, कर सकते हो। इतना मैंने आपको तोड़ के दिया, आपका होमवर्क है, इतना आप करके दिखाइएगा मुझे। फिर डेसिमल में देता है, 4 कोई नहीं लेंगे। ठीक, अब जब इसे डेसिमल में चेंज करना होगा तो क्या आएगा, 5 × 10 की पावर 4, ठीक, 9 × 10 की पावर 3, 8 × 10 की पावर 2, 0 × 10 की पावर 1, 9 × 10 की पावर 0। ठीक, अब आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, ठीक, इसका निकालना, इसका सब कुछ करना आपके लिए बहुत आसान कब हो जाएगा, देखिए। दस धाम 100 धाम 1000 धाम 10,000, ठीक, 10,000 हो गया। इसका 10 धाम 100 धाम 1000, ठीक, 1000 × 90, 10 50,000, सॉरी, हाँ यार हम भी समझ चुके हैं। 10 धाम 100 धाम 1000 धाम 10,000 × 50 50,000, ठीक, 10 धाम 100 धाम 1000 × 90 9 90,000, 10 धाम 100 धाम 1000 × 9 90,000, ठीक, 10 धाम 100 10 धाम 100 8 800, ठीक, 0 है, 10 के इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 आएगा 9 हो जाएगा। 50,000 प्लस 90,000 प्लस 800 प्लस 0 प्लस 9। अब इसकी वैल्यूएशन 59809 आ गया, राइट। सिंपल सा फंडा, देखो यहाँ पे जो है सेम वही आया, ये आपका क्या होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, डेसिमल नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, आई थिंक कि समझ में भी आया होगा। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल्स, जब हम लोग पेपर सॉल्विंग के टाइम करने लगेंगे तो इस पे बहुत से एग्जांपल करेंगे दोनों नंबर सिस्टम पे। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान से याद कर रखिएगा। हम लोग अगली क्लास जब ऑनलाइन पे आएंगे तो आपसे जरूर इन सब चीज़ों को पूछेंगे। अभी हम रिपीट, इस पे रिपीटेशन हमारा होगा। एक बार जब हम लोग लाइव पढ़ेंगे तो आपको बहुत बहुत समझ आएगा, बहुत अच्छे समझ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद चीज़ों को समझने के लिए।